हेलो, मैं रंजीता। और आज हम सब फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करेंगे। मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं आपसे क्लियर करूँगी कि हमें क्या देखना चाहिए। एक्चुअली हम ये कभी नोटिस किए हैं, आज तक आपने कभी देखा है कि आप पिछले 24 घंटे से क्या क्या देख रहे थे? आप अगर याद कीजिए, आप जाइए अगर 24 घंटे पीछे, तो वहाँ से भी अगर आप सोचना शुरू करेंगे कि आप क्या-क्या देख रहे थे, तो आपको लगेगा कि आप वही सब देखते आ रहे हैं जो आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब आप उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ देखने का अवसर कहाँ से आएगा? कोई ना कोई रिलेटेड चीज़ ही ना आ सकता है आपके पास। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको ये नोटिस करना है सबसे पहले, और आप उससे क्या पा रहे हैं, अब आप ये समझिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सीरियल देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, आप मतलब न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे होते हैं, या फिर आप इन सब चीज़ों को ले रहे होते हैं किसी न किसी माध्यम से अपनी आँखों के द्वारा। जैसे आप किसी आर्टिकल पे भी नज़र गई, तो आप ऐसे आर्टिकल को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं कि अरे हाँ, यहाँ ये हो गया, ये हादसा हो गया, वो हो गया। जैसे मोबाइल भी चलाते हैं हम लोग, तो उसमें भी न्यूज़ कुछ ना कुछ बीच में आते रहते हैं, हमारा नोटिफिकेशन ऑन रहता है, तो हर तरह की खबरें आते रहती हैं। तो हम क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि आजकल खबरें भी ना बिल्कुल चटपटी बनाई जाती हैं, ताकि आदमी इंटरेस्ट लेता ही रहता है, भले वो खबरें बेकार हो, झूठी हो, मगर इस तरह से वो पेश की जाती है हमारे सामने नोटिफिकेशन में कि हम उस पर क्लिक कर ही देते हैं, और वो बेकार की न्यूज़ होती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती, फिर भी हम लोग देख रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग उस तरह की चीज़ें जो देखते हैं, तो क्या उसी तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं? क्या ज़्यादा उसी तरह की चीज़ें हम लोग वापस से नहीं देखना शुरू कर देते? तो ये किस हद तक हमें डिस्टर्ब कर रहा है, या हमारी लाइफ को बिल्कुल वो बना रहा है, बेकार बना रहा है, ये हमें खुद ही देखना होगा। आप सोचिए कि कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं जो नहीं भी देखना चाहिए आपको, वो आप उसको भी देख रहे होते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल या फिर सीआईडी, या फिर इसी तरह के जो सीरियल्स बने होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने टाइप के होते हैं। तो इस तरह के जो सीरियल होते हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं, बल्कि हम और ज़्यादा वो हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हमारा पूरा दिमाग और पूरा ध्यान उसी पे लगा रहता है, और पूरे दिमाग और ध्यान जो लगा रहता है सो लगा ही रहता है। उसके बाद वो लोग इतने अच्छे से बंद करते हैं उस सीरियल को उस मोड़ पे कि जहाँ के बाद दिमाग और ज़्यादा चलते रहता है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। तो सोचिए ज़रा कि इस तरह के थॉट आप चला रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो आगे आप किस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी से जुड़ी। और वो जब चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, तो आप सोचते हैं मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार क्यों हो गई है, इतनी गंदी क्यों हो गई है, क्यों हादसे इतने ज़्यादा हो रहे हैं हमारे आसपास। हम रिश्तों में ही देख लें, तो हम आजकल ज़्यादा सीरियल्स जितने भी देखते हैं, ये जिन जिन के एहसान हो ऐसे ऐसे सीरियल बनाने में, मैं कहना नहीं चाहूँगी कि कौन कौन से सीरियल आप पे, मगर आप खुद समझ आइएगा। आजकल के सीरियल में क्या दिखाता है कि सास बहू में किस तरह से ताना तानी चल रही है, रिश्तों में पति पत्नी में किस तरह से ताना तानी चल रही है, किस तरह से जेठानी और देवरानी एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, या फिर किस तरह बच्चों के साथ बिहेवियर बेकार होते जा रहे हैं माता पिता के। इसी तरह के ना लास्ट में उन्हें दिखाता है पूरा सीरियल। जब आप 4 साल तक का सीरियल अगर चल रहा है, तो वो पूरा बेकार ही दिखाता है, और लास्ट में फिर लास्ट जब वो सीरियल को ख़त्म करना होता है, तो एक दो एपिसोड में दिखाता है कि हाँ लास्ट में सब अच्छे हो गए, सब बहुत अच्छा हो गया। तो लास्ट में सब अच्छे हो गए, तो वो लास्ट सीरियल का हुआ, यानी हमारी ज़िंदगी के लास्ट में सब अच्छे होंगे, तो यानी पूरी ज़िंदगी तो हम लोग यूँ ही बेकार में निकाल दी, ख़राब रिश्तों में ही। तो क्यों हमें देखना उस तरह की चीज़ें? क्योंकि वो जानते नहीं थे आज तक, हम लोग तो देख रहे थे। मगर आज आप ये खुद ही देख लीजिए कि अगर वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके जीवन में उस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पति पत्नी में उस तरह का अलगाव है, या फिर बच्चों के साथ आपका अच्छा नहीं रिश्ता है, या फिर आपके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, आपके आसपास ज़्यादातर निगेटिव लोग हैं, तो मतलब आप वो सब चीज़ें देखने के लिए नहीं बने हुए हैं, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी अभी नहीं है कि आप उन चीज़ों को देख के इग्नोर कर सकें, अपने दिमाग में एक भी थॉट ना ला सकें। आप इतने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि हम अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। चीज़ों को समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप उन चीज़ों को देखना बिल्कुल से बंद कर दें, बिल्कुल से, जो चीज़ें आपके जीवन में आपको नहीं चाहिए।
तो उस तरह की चीज़ें ना देखें, ना सीरियल्स देखें, ना वैसी फ़िल्में देखें जो आपको हाँ एंटरटेन करती हैं, जो फ़िल्में वो देखें। जो सीरियल आपकी ज़िंदगी में, जो फ़िल्म आपकी ज़िंदगी में थोड़ा अच्छा आपको फ़ील कराए उसे देखिए, तो ताकि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, अच्छी फीलिंग के साथ रहें। आप उन सब चीज़ों को क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और या फिर जो आजकल जो डेली सब जो चलते हैं सीरियल्स, उन्हें देखना बिल्कुल से बंद कर दें। आप आश्चर्य कीजिएगा कि मेरे घर में लगभग साल भर से टीवी तो इधर बंद ही है और मेरा सीरियल देखना पिछले 4 साल से छूटा हुआ है। मैंने जब से सीरियल देखना बंद किया है तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून है, क्योंकि उसके पहले मुझे भी बहुत सारी शिकायतें होती थी अपने रिश्तों में, बहुत सारी। अब धीरे धीरे समझते जब मैंने समझा है कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे अट्रैक्ट कर लिया है, तो मैं क्या कहूँ, आप समझ नहीं सकते कि ये चीज़ें कितने कितने हद तक हमें प्रभावित करते हैं और किस हद तक। आप खुद रिलेट कीजिए, जो सीरियल आप बहुत ज़्यादा देखते हैं या आज से 6 महीने पहले जिसे बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देख रहे थे, कुछ ना कुछ आपके जीवन में वैसा होना भी शुरू हुआ होगा, उस तरह के रिश्तों में आया ही आया होगा मोड़, जिससे कि आपको लगा होगा कि अरे इस सीरियल में ऐसा दिखा रहा था ना, तो सच में ऐसा ही होता है जीवन में भी। बल्कि ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी जैसी आप चाहते हो वैसी बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा आपको अपनी कुछ हैबिटें चेंज करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें शुरुआत करनी है जो आपको उस तरह के थॉट से बिल्कुल दूर रखे। जो नेगेटिव थॉट है आज तक आपने, उन सब को पूरी तरह से क्लियर करके नए थॉट लाके आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल वैसे बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। तो ये आप देखने के लिए आप क्या क्या देखेंगे, सो मैंने कह दिया। आप क्या क्या सुनेंगे, सुनने में भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देखते तो रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और कहीं कहीं आप चीज़ें सिर्फ सुनते भी रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हो तो हम लोग म्यूज़िक चला के छोड़ देते हैं, या फिर जब हमारे घर में कोई ऐसा फंक्शन हो या कहीं गए हो तो उस समय कोई अच्छे अच्छे गाने बज रहे होते तो हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश होकर थिरकते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने जो हैं जो नहीं मतलब हम लोग जानते हैं कि इस गाने का क्या असर होगा, फिर भी हम लोग गानों को सुनते रहते हैं। जैसे कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, तो ये गाना है। या फिर जैसे कि ये गाना बहुत शांत मोमेंट में आराम से आदमी सुने तो मन खुश हो जाए, मगर इसके बोल पे देखिए कि अभी ना जाओ छोड़ के, मतलब आपको किसी और की ज़रूरत है कि अभी मतलब मेरा दिल ही भरा नहीं है, उसके बाद आराम से मेरे पास बैठे रहो। क्या अगला आपके पास बैठे रहता है? वो आप बोल रहे हैं छोड़ के ना जाओ, तो वो जानबूझ के छोड़ के ही जाएगा। तो इस तरह के गाने जो बिल्कुल आप मतलब चाहते नहीं हैं कि इस तरह का कोई मोमेंट आए आपके जीवन में, तो इस तरह के गाने भी ना सुने जो सैड सॉन्ग है। जैसे कि मेरा पिया मुझसे बोलत नाही, तो इस तरह का गाना है तो हम लोग सोचते हैं अरे यार ये तो मतलब म्यूज़िक है, हम लोग मतलब सुन रहे हैं, एंजॉय करें ना। ये सब चीज़ें आपके दिमाग पे असर डालती हैं। आप जितना एंजॉय करते हैं सब चीज़ों को, आपके जीवन में वो सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। आप मान के देखिए, नहीं है तो एक बार फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। आप इन गानों को सुनिए, मैं आपको 2 4 10 गाने ऐसे बता दूँगी, आप उन सब गानों को सुनिए और उसके बाद फिर देखिए कि क्या आपके जीवन में असर होता है। तो अगर आपको ये सुन के अगर वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करना है, इससे अच्छा है कि आप अच्छी चीज़ों को सुनकर अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करें। अच्छे गाने सुनें, जैसे ऐ दिल लाया है बाहर, या फिर आप जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, या फिर कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें जो बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं। मैं क्या ही बोलूँ, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं। तो आप उस तरह के गानों को सुनें, उस तरह की चीज़ों को सुनें। आप बहुत सारे कहानियाँ सुनते रहते हैं, आजकल मोबाइल पे कहानियाँ बहुत अवेलेबल हैं। तो उस तरह की कहानियाँ जो आप सुनते रहते हैं, आप उन्हें भी उतने इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं कि वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं, और आप उनके बारे में लगातार सोचते भी रहते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी तो होती हैं। आप अगर मोटिवेशनल चीज़ सुन रहे हैं, किसी की जीवनी सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आज उससे आपको प्रेरणा मिल रही है। मगर अगर आप ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जो डरावनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, या फिर जो मतलब बहुत ज़्यादा बुरी कहानी की तरह है, तो आप उन्हें नहीं सुने, क्योंकि आप बहुत हद तक उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। आप प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना सुने, और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप आज तक की अपनी ज़िंदगी में उठा कर देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी अब तक कैसी है। तो इस तरह से मतलब मैं यही समझाना चाहूँगी कि
किस तरह की चीज़ें आपको देखना है, किस तरह की चीज़ें आपको सुननी है, क्या देखना है और क्या सुनना है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए जिसमें आपका मूड खुश हो जाए और जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे हों वैसे गाने सुनिए। ऐसे बहुत सारे गाने हैं आप सुन सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी और भी जानने की इसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप बेशक कहिए, मैं इस पे और ज़्यादा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी सी बात नहीं है ये जितनी छोटी सी बात मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, और उतनी बड़ी वीडियो बनाने में मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो बना दूंगी, मगर आपको देखने में शायद इतना एक बार में समझ में ना आए या फिर मन ना लगे। तो आप अभी इन दो चीज़ों पे गौर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि नेक्स्ट आगे आपको कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आगे